कैसे 1947 में दिलीप कुमार साहब की मासूम टिप्पणी ने लता मंगेशकर जी को महानता की राह पर भेज दिया। चलिए इस टॉपिक में बात करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैं दिलीप साहब और लता जी के बारे में बताया था। तो लता मंगेशकर जी ने एक बार 1947 में एक लोकल ट्रेन में दिलीप कुमार साहब के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया था, कुछ समय पहले जब वो जीवित थी। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर जी ने एक बार याद किया था कि कैसे अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनकी पहली मुलाकात ने उन्हें अपना उर्दू उच्चारण सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। यह एक मासूम टिप्पणी थी जो अभिनेता ने 1947 में अपनी पहली मुलाकात के दौरान की थी, जिसने उन्हें खुद को परखने पर मजबूर कर दिया था लता दीदी को। और फाइनली क्लासिक फिल्म मुगले आजम से प्यार किया तो डरना क्या जैसे कुछ सदाबहार गाने सामने आए जिसमें दिलीप साहब ने अभिनय किया था। लता मंगेशकर जी को दिलीप कुमार साहब से संगीतकार अनिल विश्वास ने एक लोकल ट्रेन में मिलाया था। उन्होंने याद करते हुए कहा था कि जब दिलीप साहब को पता चला कि मैं महाराष्ट्रियन हूं, उनको पता नहीं था, जब उनको पता चला कि वो महाराष्ट्रियन है तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी उससे मुझे पूर्णता की तलाश करने में हेल्प मिला, जो कि मेरे हिंदी और उर्दू उच्चारण में जो कमी थी। उन्होंने बहुत सच्चाई से कहा कि जो गायक उर्दू भाषा से परिचित नहीं है वे हमेशा भाषा में कई शब्दों के उच्चारण में चूक जाते हैं। इससे सुनने का जो आनंद है वो खराब हो जाता है। जो संगीत के साथ साथ गीत का भी आनंद लेते हैं उनके लिए एक एक शब्द। चलिए आगे की चीजें सुनने के पहले थोड़ा सा मैं एक बुक के बारे में बता दूं, स्ट्रेंज पावर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति और उनके प्रयोग। ये बुक मैंने लिखा है और एक माइंड वाइब्रेशंस के ऊपर बुक है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कैसे आप जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितने निगेटिविटी पड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, बचपन से, वो चीज़ आपके अंदर से एक निगेटिव वाइब्रेशंस जो क्रिएट करता है उसको निकालने के लिए मैंने करीब 120 टॉपिक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्योंकि वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी नहीं, और पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो आप पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर नहीं खींच सकते हो। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से बड़े सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में इंग्लिश में समझाया गया है। तो अगर आपको चाहिए तो अमेज़न में ये अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं। और इसको इंप्लीमेंट करना होगा, बिना इंप्लीमेंट किए केवल पढ़ लेने से इस बुक का कोई भी फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और उर्दू उच्चारण में जो कमी थी उन्होंने बहुत सच्चाई से कहा कि जो गायक उर्दू भाषा से परिचित नहीं है वे हमेशा भाषा में कई शब्दों के उच्चारण में चूक जाते हैं। इससे सुनने का जो आनंद है वो खराब हो जाता है। पहले तो वो दुखी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी उर्दू लफ्ज को सुधारने का संकल्प भी लिया। इसके लिए उन्होंने अपने एक मित्र से सलाह ली, लता जी ने, जिन्होंने उन्हें एक मौलाना से मिलवाया। उन्होंने कहा कि हमारे मित्र एक विद्वान मौलाना से मिलाया था जो मेरे लिए बड़े भाई की तरह थे। जैसे जैसे मैंने अपना उर्दू पाठ जारी रखा, मैंने पाया मुझे और अधिक सराहना और प्रशंसा मिल रही है। ये बात लता दीदी ने कहा था। बाकी तो इतिहास था। उनकी दिलीप कुमार साहब से गहरी दोस्ती हो गई और जो एक बॉन्ड बन गई। उनका कहना है कि उन दिनों हम अक्सर नहीं मिलते थे, हालांकि जब भी महबूब स्टूडियो में किसी गाने की रिकॉर्डिंग होती थी और दिलीप भाई वहां शूटिंग कर रहे होते थे तो मैं उन्हें फोन करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। वो एक सुपरस्टार थे और मैं एक पार्श्व गायक के रूप में या गायिका के रूप में उस समय उभर रही थी। लेकिन जब हम मिले तो उन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह अपने दिल से लगा लिया और मुझे वो प्यार और सम्मान दिया जो केवल उनके जैसा शुद्ध व्यक्ति ही दे सकता था। लता दीदी की मृत्यु दिलीप कुमार साहब की मृत्यु के 1 साल से भी कम समय में हो गई। लता दीदी को, दिलीप साहब को हम लोग बहुत मिस करते हैं। लोग भी जो है उनसे बड़े कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो गाना है जो वो बड़ा दिल को छूता था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा इसको बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए, हाँ, और शेयर भी कीजिए प्लीज।
और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप अगर एक्टिंग सीखना चाहते हैं और दिल से सीरियसली इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो मैं कई सालों से एक्टिंग और ड्रामा का टीचिंग कर रहा हूं, और ये बड़े अलग तरीके का टीचिंग है। ये माइंड रिलेटेड टीचिंग है जो कि आपको बहुत जल्दी तैयार कर देगा। और मैं सारे बॉलीवुड के जो कॉन्टैक्ट है, जो आज तक मैंने काम किए हैं, 100 से ज़्यादा ऐड फिल्में और कई सारे फिल्म और सीरियल्स मैंने किए हैं, उनके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ अगर आप तैयार हो जाते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपके कई साल बच जाएंगे। अदरवाइज हम भटकते रहते हैं और सही इंसान मिलता नहीं है। तो आपको पहले तैयार होना है। तैयार होने के बाद जब ऐसा लगे कि आपको उतरना है, तब मैं सारी चीज़ें और गहराई से आपके साथ जुड़ के शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से।